Hello बच्चों, let's read the question. The question says transition metal present in the alloy gunmetal is nickel, zinc, tin, copper. So क्वेश्चन में हमको पूछा गया इनमें से कौन सा जो ट्रांजिशन मेटल होगा जो गन मेटल पे यूज होता है. So first of all, the key concept of this question is गन मेटल. So first of all हमको चर्चा करना होगा गन मेटल होता क्या है. So गन मेटल also known as gun metal, also known as red brush, red brush. So it is a type of bronze. It's a type of bronze जो कि एक alloy होता है किसका कॉपर टीन दैट मीन्स एस एन टीन और होता है जिंक का और होता है जिंक का. तो हम जानते हैं इसमें जो परसेंटेज हो सकता है मतलब जो हमारा प्रोपोर्शंस वैरी कर सकता है बट नॉर्मली 88% होता है हमारा कॉपर. 8 to 10% रहता है हमारा टीन दैट मीन्स एस एन और 2 से 4% रहता है हमारा जिंक. आप खुद सोचो इसमें कॉपर रहता है टीन रहता है जिंक रहता है. हम ट्रांजिशन मेटल मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे डिफाइन करते हैं ट्रांजिशन मेटल को जिसमें क्या होगा एलिमेंट पे हमारा जो एलिमेंट है एलिमेंटल स्टेट पे इनका पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल में पार्शियली फील्ड डी इलेक्ट्रॉन और पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए. इवन दो अगर वो एलिमेंट कोई कैटायन फॉर्म करे कोई स्टेबल कैटायन फॉर्म करे उसमें भी क्या होना चाहिए इनकम्प्लीट या फिर पार्शियली फील्ड हमारा डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए. मतलब डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड या फिर इनकम्प्लीट रहना चाहिए कंप्लीटली फुलफिल नहीं होना चाहिए. तो ये अकॉर्डिंग टू आईपीसी ये होता है ट्रांजिशन एलिमेंट के रूल. कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो होता है आर्गन 3d 4s 4s1 3d10. ठीक है. तो देखो इसमें 3d क्या है फुल है पर अगर मैं इसका स्टेबल कैटन कंसिडर करूँ कॉपर 2+ तो ये होगा आर्गन 3d9 4s 0. देखो ये क्या है इनकम्प्लीट डी शेयर है क्योंकि डी में मैक्सिमम 10 भरता है 9 है यहाँ पे. कॉपर है ट्रांजिशन एलिमेंट. अब जो हमारे पास टीन है एस एन हम जानते हैं कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन. ये तो कार्बन फैमिली आता है ये आता है कार्बन फैमिली में आता है. टीन तो आता है कार्बन फैमिली में. ये ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं क्योंकि इसकी जो वैलेंस शेल है वो है पी ऑर्बिटल. ये है पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल है ही नहीं वैलेंस शेल. ठीक है. तो टीन जो है वो तो डी ब्लॉक एलिमेंट भी नहीं है. ट्रांजिशन एलिमेंट तो छोड़ ही दो. नेक्स्ट है जिंक. हम जानते हैं जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आर्गन 3d 4s2 होता है 3d10 होता है 4s2 3d10. देखो जिंक में क्या है फुल फील्ड है. अगर कंसिडर करो जिंक 2+ आयन ये क्या होता है आर्गन 3d10 4s 0. तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है ये भी फुल फील्ड है 3d10 है 4s 0 है. तो जिंक या फिर जिंक 2+ कुछ भी मान लो कंप्लीटली क्या है शेल मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है मतलब इनकम्प्लीट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा. सो जो जिंक 2+ है जिंक होगा मतलब जिंक जो होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है. तो आंसर गोes टू कॉपर ऑप्शन नंबर डी. सो डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू सो मच.